बड़ी खबर ग्वालियर से नरेंद्र तोमर पर केस दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पड़ाव थाने में मामला दर्ज किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर भी केस दर्ज हुआ था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रचार अभियान में लगातार केंद्रीय मंत्री सक्रिय हैं। पड़ाव थाने में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप सही पाते हुए मामला दर्ज किया गया। ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर भी केस दर्ज हुआ था और अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो लगातार ग्वालियर अंचल में प्रचार कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि मामला दर्ज किया जाए। पड़ाव थाने में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर केस दर्ज हुआ है। नासिर गौरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, मध्य प्रदेश का उपचुनाव, कानूनी दांवपेच भी एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ बादू दावू की सियासत भी और प्रचार भी चरम पर। केंद्रीय मंत्री पर भी केस दर्ज हो गया। नासिर, आवाज आ रही है आप तक? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ है। खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पड़ाव थाने में दर्ज हुआ है मामला। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज हुआ मामला। ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर केस हुआ था। तो बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर पर केस दर्ज हुआ है। पड़ाव थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ। ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर भी हुआ था केस। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ है। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन का यह पूरा मामला है। ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर भी केस हुआ था। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज। तो गाइडलाइन का उल्लंघन को लेकर भी यहां पर नोटिस और मामला दर्ज होने की बात चल रही है। एक दूसरे पर ही कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और अब नरेंद्र सिंह तोमर पर केस दर्ज हुआ है। पड़ाव थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगा था। तो ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर भी केस हुआ था। तो तमाम गाइडलाइन जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किस तरीके से प्रचार किया जाएगा, क्या संख्या होगी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, तमाम बातों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं होने के चलते कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर पर केस दर्ज हुआ है। जिस तरीके से सभाओं में भीड़ जुट रही है, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर चुनाव प्रचार के चलते इस तरीके की गाइडलाइन का उल्लंघन का खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नासिर, जानना चाहूंगी मैं, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ है, कितना गंभीर समझा जाए इसे?
देखिए, जैसा कि हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता हैं पुष्पेंद्र कौरव, उन्होंने कहा था कि आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर मामला दर्ज कर लिया जाएगा और उन्होंने ये स्टेटस रिपोर्ट अपनी पेश की थी। तो उसके बाद आनन फानन में ग्वालियर के पड़ाव थाने में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही हवाला दिया गया है कि 5 अक्टूबर को उन्होंने ग्वालियर पूर्व विधानसभा का जो कार्यालय था मोदी हाउस में खोला गया था, उसमें बिना परमिशन के था और साथ ही उसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। ऐसे में उनके ऊपर 3 धाराओं के तहत में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इसको पूरा समझा जाना चाहिए क्योंकि आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस पूरे मसले की सुनवाई हुई और जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि जो हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उसके जो वकील थे DK कटारे ने, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। इसके साथ ही ये कहा गया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा कि ज्योतिराज सिंधिया पर अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 4 बिंदुओं को लेकर ये आदेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें गैदरिंग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का फैलने का डर है। ऐसे में जो भी अब राजनीतिक कार्यक्रम होंगे वो कोविड की गाइडलाइन के तहत होंगे। साथ ही वर्चुअल रैली करना होगी। अगर वर्चुअल रैली राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं तो उनको फिजिकल रैली अगर करते हैं तो उनको कलेक्टर यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट करना पड़ेगा। साथ ही एफिडेविट पेश करना पड़ेगा कि कोविड की गाइडलाइन के तहत का उल्लंघन नहीं होगा। साथ ही जितने लोग वो अगर संख्या बताते हैं कि 1000 लोग सभा में मौजूद रहेंगे या 2000 लोग, तो उससे जस्ट डबल राशि उनको सैनिटाइजर और मास्क की राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा करानी होगी। साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर इसके विपरीत अगर उल्लंघन होता है तो बिल्कुल नासिर, और अगर इस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, उल्लंघन होगा, तो कोरोना की चपेट में अगर कोई आएगा तो सबसे ज्यादा वो व्यक्ति जो इस सभा में शामिल हुआ है। और आपको लगता है कि ये जो स्थिति है बहुत खतरनाक हो सकती है। आपसे मैं कुछ और भी चर्चा करूंगी क्योंकि ग्वालियर में छत्तीसगढ़ के मुख्य मामला दर्ज हुआ है। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर पूर्व से दोनों प्रत्याशियों पर भी केस हुआ था। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पड़ाव थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामला दर्ज हुआ है।